हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसीपी लेक्चर में। बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम लोग कक्षा 10 का अम्ल क्षार एवं लवण जो चैप्टर पढ़ रहे थे, उसमें आज आप टॉपिक पढ़ने वाले हैं पीएच पैमाना या पीएच स्केल क्या होता है और पीएच मान क्या होता है। डिटेल में इसकी जानकारी हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले कि कौन सा पदार्थ ज्यादा प्रबल अम्ल है और कौन सा दुर्बल अम्ल है, और कौन सा पदार्थ उदासीन है, कौन सा क्षारीय है, अर्थात कौन सा ज्यादा प्रबल है और कौन सा कम प्रबल है अर्थात दुर्बल है। तो आज हम लोग ठीक इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे पीएच पैमाने के आधार पर। बच्चों, पीएच पैमाना या पीएच स्केल जैसे कि आप छोटी छोटी क्लासों में है ना मापन के लिए इस्तेमाल करते हैं, मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसी प्रकार का एक पैमाना है, स्केल है, जिसका उपयोग हम लोग एक तरीके से पदार्थ की अम्लीयता, क्षारीयता या उसकी उदासीनता को पता करने के लिए हम लोग करने वाले हैं। बच्चों देखिए, जो पीएच पैमाना होता है, जो पीएच पैमाना होता है उसको 1909 में जो सोरेनसन नामक जो केमिस्ट थे, जिनको रसायनज्ञ कहते हैं, तो उन्होंने पीएच पैमाने को दिया था। ये पीएच पैमाना वास्तव में एक पद्धति है, एक सिस्टम है बच्चों। इसके द्वारा पता चलता है कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है या फिर वो उदासीन है। बच्चों देखिए, पीएच, इसमें आपको पी और एच, जैसे अपने लोग इधर हिंदी बोलते हैं ना, हिंदुस्तान की भाषा हिंदी है मातृभाषा, ऐसे ही जर्मन की भाषा, जर्मनी की भाषा क्या है, जर्मन भाषा है। तो बच्चों ना, यहां पर जो पीएच में जो पी वर्ड लिया गया है, ये जर्मन भाषा का पोटेंज शब्द को दर्शाता है। पोटेंज, पी जो यहां पर वर्ड है, जो शब्द है, वो जर्मन भाषा के पोटेंज से लिया गया है। और बच्चों, पोटेंज का अपने इधर अर्थ होता है पावर। बच्चों, पोटेंज और अपने इधर उसका अर्थ होता है पावर, और हिंदी में इसको कहते हैं बच्चों शक्ति। दूसरा यहां पर H है, तो बच्चों यहां पर जो H है, ये दिखाता है, ये दर्शाता है हाइड्रोजन आयन की मात्रा या हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शाता है। तो इतनी सी ये जानकारी है। इसमें जो P है वो जर्मन भाषा के पोटेंज से लिया गया, और पोटेंज अपने इधर इसका अर्थ होता है पावर अर्थात शक्ति। और बच्चों जो H है, ये बताता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को बताता है। सांद्रता का मतलब मात्रा को बताता है। तो बच्चों, पीएच पैमाने को सोरेनसन ने दिया था। और बच्चों, ये जो पीएच पैमाना होता है ना, इस पर 0 से लेकर 14 तक अंक होते हैं। 0 से 14 तक संख्याएं लिखी होती हैं। ये शुद्ध संख्याएं होती हैं और इनका कोई मात्रक नहीं होता बच्चों। और पीएच पैमाना जिसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता को ज्ञात करने के लिए। आपने सीखा बच्चों, पीएच पैमानों को किसने दिया था? सन 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया। ये पीएच पैमाना वास्तव में एक बच्चों क्या है, बोलो क्या है? ये एक सिस्टम है, पद्धति है। इसके आधार पर हम लोग ये पता कर लेंगे कि कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा उदासीन है। और बच्चों, मैं आपको बता दूं, जिसका पीएच मान जितना कम होता है उसकी अम्लीयता उतनी ज्यादा होती है। किसी विलयन का पीएच मान 0 से लेके, है ना, अर्थात 7 से कम रहता है तो वो विलयन अम्लीय होता है।
और जिसका पीएच मान 7 रहता है वो उदासीन होता है, और जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा होता है वो क्षारीय होता है। तो आइए हम लोग पीएच पैमाना या पीएच स्केल है उसका चित्र बनाते हैं किस प्रकार से। ठीक है, देखिए ये हमने पीएच पैमाने का चित्र बना लिया। छोटी क्लासों में बच्चों आपने इस प्रकार का पैमाना देखा था। ठीक है, ये उसी के जैसा होता है। तो बच्चों है क्या एक प्रकार से, ठीक है, पैमाना पीएच पैमाना डायग्राम बनाते हैं बच्चों। देखो किस प्रकार से, इधर मैं लिख लूंगा बच्चों आपके सामने पीएच। ये जो नीचे जो संख्या लिखी होगी वो एक तरीके से वो पीएच वैल्यू होगी। तो 0 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और बच्चों ये 14। ठीक है, 14 तक इस पे संख्या लिखी होती, वो भी 0 से लेके 14 तक। ठीक, अब बच्चों ना इसका जो मिड पॉइंट है 7, अगर किसी पदार्थ का पीएच 7 होता है तो उसे कहते हैं वो चीज उदासीन है, उदासीन न्यूट्रल है। ठीक है बच्चों, जब हम इधर की ओर बढ़ते हैं, इधर, ठीक है, 6 5 4 3 2 1 0, ठीक, तो अम्लीयता का गुण बढ़ता है। ठीक है, ये हम बढ़ती हुई अम्लीयता, बढ़ती हुई अम्लीयता। ठीक है बच्चों, बढ़ती हुई अम्लीयता इधर को आएंगे। जितना पीएच मान है ना 7 से कम होता चला जाएगा तो उस पदार्थ की अम्लीयता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, फिर इसके बाद में बच्चों 7 से इधर की ओर जब हम बढ़ते हैं, ठीक है, तो क्षारकता बढ़ती है। बढ़ती हुई क्षारकता बच्चों, ठीक है, बढ़ती हुई क्षारकता, ये आपने इस प्रकार से लिखा। पीएच मान के द्वारा आप पता कर सकते हैं कि कौन विलयन है ना अम्लीय है, उदासीन है, कौन क्षारीय है। अब बच्चों एक काम करते हैं, ऊपर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये हाइड्रोजन आयन है और इसकी ये सांद्रता, ठीक है, सांद्रता। इसी पीएच पैमाने पर हम लोग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता भी नोट करते हुए चल रहे हैं। तो बच्चों देखिए बड़ा सिंपल है बच्चों, ऊपर में जो लिखने वाला हूं वो मैं लिखने वाला हूं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, अर्थात 1 लीटर में कितने हाइड्रोजन आयन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्रता बोलते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा 10 की घात 0। ठीक है, इधर हो जाएगा। देखो बच्चों, ये जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम लोग निकालते हैं वो निकालते हैं है ना किस प्रकार से, वो 10 की घात माइनस का पीएच होता है। यहाँ पर छोटा सा फॉर्मूला आप लोग अप्लाई करोगे, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर बच्चों होगा 10 की घात माइनस का पीएच। ये छोटा सा फॉर्मूला होता है, ठीक है, इस प्रकार से। तो इधर देखिए इस वाले पॉइंट पर क्या हो जाएगा, 10 की घात माइनस का 1। ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है बच्चों, जो पीएच मान लिखे हैं ऊपर हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब आप लिखेंगे तो 10 की घात पीएच लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा 10 की घात माइनस का 2, ये 10 की घात माइनस का 3, ये 10 की घात माइनस का 4, ये 10 की घात माइनस का 5, ये 10 की घात माइनस का 6, ये 10 की घात माइनस का 7। ठीक है, तो ये आ गया आपका एक तरीके से उदासीन वाला नंबर। ये आ गया 10 की घात माइनस का 8, ये 10 की घात माइनस का 9 आ गया बच्चों, ये 10 की घात माइनस का 10 आ गया है, ये 10 की घात माइनस का, ठीक है, 11 आ गया है, ये 10 की घात माइनस का 12 आ गया है, ये 10 की घात माइनस का 13 है, और ये लास्ट है ना 10 की घात कितना बच्चों, माइनस का 14। अगर आप इधर ध्यान से देखते होंगे तो आपने देखा
ठीक है, 10 की घात 0 है, फिर 10 की घात -1, -2, -3, -4 तो इधर जब आप राइट साइड बढ़ रहे हैं तो आपने देखा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटती चली जा रही है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता घटेगी तो अम्लीयता भी क्या होगी बच्चों, घटती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके सामने बच्चों मैंने, ठीक है, ये पैमाना बनाया है। ठीक है, इसको हम लोग पीएच पैमाना कहते हैं। इसको किसने दिया था बच्चों, 1909 में सोरेनसन ने दिया। किसने दिया था बच्चों, सोरेनसन ने दिया। ठीक है, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए जरा ध्यान से, ये वाला आपको फॉर्मूला मिला। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये फॉर्मूला बस छोटा सा है और इसी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं बच्चों, है ना, इसी से हम लोग निकाल सकते हैं पीएच मान। ठीक है, पीएच मान, है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ये हो गया आपका पीएच पैमाना या पीएच स्केल। ठीक है बच्चों, ठीक, और मैं आपको बता दूं, ठीक है, यहां से आप लोग ये नोट कर सकते हैं कि अगर पीएच वैल्यू, ठीक है, पीएच वैल्यू 7 से कम है, पीएच वैल्यू 7 से कम है तो वो चीज क्या होगी बच्चों, अम्लीय होगी, है ना, वो चीज क्या होगी, अम्लीय होगी। अगर बच्चों पीएच जो है वो 8, सॉरी, पीएच जो है, ठीक है, वो 7 से ज्यादा है, 7 से ज्यादा है तो वो चीज कैसी होगी बच्चों, उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारकीय होगी। कैसी होगी, क्षारकीय होगी। और अगर पीएच का मान कितना है बच्चों, 7 है तो वो कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उदासीन होगी। ठीक है, यह जो आपको पीएच पैमाने में आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसके अगले हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो आप नोट कर लीजिए। अब देखिए बच्चों, अब अगला अपना छोटा सा टॉपिक और है बस, पीएच मान, पीएच वैल्यू। ठीक है, अभी देखिए बच्चों, अभी मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है वो होती है 10 की घात माइनस का पीएच। एक काम करते हैं, पीएच मान का फॉर्मूला हम लोग बनाते हैं। ठीक है, इसको आप समीकरण नंबर आप 1 कह दें इस प्रकार से। ठीक है, समीकरण 1 कह दें। तो देखिए, दोनों तरफ बराबर के इस पार बराबर के उस पार, ठीक है, दोनों तरफ लॉग लेने पर, है ना, समीकरण फर्स्ट में, है ना, ये समीकरण फर्स्ट है, इसमें दोनों तरफ हम लोग लॉग लेंगे। लॉग लेने पर तो देखिए, बहुत ध्यान से आपको देखना है, जो किताबों में फॉर्मूला छपा हुआ होता है पीएच बराबर माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, इस प्रकार से पीएच बराबर होता है माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, मैं आपको सिखाता हूँ कहाँ से आता है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला अभी आप जो देख रहे हैं, इसको हमने प्राप्त किया था पीएच पैमाने से, पीएच पैमाने से। ठीक है, इसी पीएच पैमाने का जो फॉर्मूला हमने निकाला था, इस पीएच पैमाने के फॉर्मूले से हम लोग पीएच का फॉर्मूला निकालने वाले, पीएच मान का फॉर्मूला हम लोग निकालने वाले हैं। तो आइए कैसे करके निकालेंगे, देखिए, है ना, तो समीकरण 1 में दोनों तरफ लॉग लेने पर, तो लॉग ले लीजिए, लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इधर भी लिख देंगे बच्चों 10 की घात माइनस का पीएच, ऐसे करके आपने लिखा। अब बच्चों यहाँ पर छोटा सा बस फॉर्मूला है एक लॉग का, लॉग n की घात n बराबर। तो बच्चों ना, लॉग में जो घात होती है वो सामने आ जाती है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा। ठीक है, n log n ऐसे लगा लिया। मतलब बच्चों ये जो 10 है ना, ये m हो गया और ये इसकी घात हो गई n। ठीक है, इस प्रकार से, तो घात कहाँ पे आ गई, सामने आ गई, ये क्या हो गया, log n हो गया। ठीक है, ये इस तरीके से। तो देखिए जरा, लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर, ठीक है, ये घात सामने आएगी तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है, माइनस का पीएच, माइनस का पीएच log 10 हो जाएगा।
अब बच्चों ध्यान दीजिए, बच्चों log 10 का मान 1 होता है, log 10 का मान कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही log 100 का मान कितना होता है? 2 होता है, ठीक है। तो log 10 का मान कितना बच्चों? 1 है। अब यहां पर देखिए ना, log 10 का मान कितना हो जाएगा? 1। तो आपको मिलेगा, आपको मिल जाएगा बच्चों, है ना, माइनस का pH। अब आपको ये मिला, अगर मैं क्या काम करूं, इसमें राइट साइड और बराबर के लेफ्ट साइड दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं, ठीक है, तो देखो मुझे वो वाला फॉर्मूला मिलेगा जो किताब में छपा हुआ होता है, ठीक है। तो उपरोक्त में दोनों तरफ माइनस से गुणा करने पर, तो गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर अब बच्चों माइनस से गुणा करेंगे तो यही तो बन जाएगा, माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इक्वल टू माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा? प्लस, ठीक है। लो भैया, जो आपका किताब में फॉर्मूला छपा रहता है वो फॉर्मूला ये है। अब आप चाहें तो इसको इस प्रकार से लिख लीजिए, पूरा पीएच इस पार ले आए तो पीएच बराबर हो जाएगा माइनस का लॉग हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ठीक। ये फॉर्मूला ऐसे करके निकलता है। अब बच्चों देखो, ठीक है, आपके एग्जाम में ये फॉर्मूला तो नहीं पूछा जाता, पीएच वैल्यू की जो डेफिनेशन है वो पूछी जा सकती है, लेकिन मैंने इतना लंबा ये वीडियो इसलिए कर दिया, ठीक, क्योंकि जो 10th क्लास के स्टूडेंट होते हैं उनको ये समझ में नहीं आता जो फॉर्मूला आया है वो कहां से आया है, ठीक है बच्चों। मैं आपको फिर से रिपीट करा दूं, ये जो फॉर्मूला है, ये वाला जो समीकरण नंबर 1 आपने बनाई है, ये अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको पीएच पैमाना पढ़ाया है ना, पीएच पैमाने से ये मैंने फॉर्मूला बनाया था। बनाने के बाद में, ठीक है, इसी फॉर्मूले को मैंने थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा लॉग बेस के रूप में लिखकर और मैंने पीएच मान के फॉर्मूले को यहां पर निकाल लिया, ठीक। तो देखिए अब बच्चों, ठीक है, देखिए जरा, पीएच वैल्यू की जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, हम लोग उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। मैं इधर लिखता हूं बच्चों, ठीक है। इसको अगर आप कर पाए तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कोई दिक्कत है नहीं। परिभाषा में इसके आधार पे लिखवाऊंगा, बड़ा सिंपल है, ठीक है। इस पूरे पीएच वैल्यू या पीएच पैमाना, इस सब के बारे में जानकारी दी थी किसने? सोरेनसन ने, ठीक। तो परिभाषा में लिखेंगे सोरेनसन के अनुसार, सोरेनसन के अनुसार, ठीक है। सोरेनसन ने क्या बताया सुन लीजिए, बहुत सिंपल है कि किसी विलयन में, जैसे कोई विलयन है बच्चों, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं? पीएच कहते हैं, पीएच मान कहते हैं, ठीक है बच्चों। बड़ा सिंपल है, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच या पीएच मान कहते हैं, पीएच मान कहते हैं, ठीक है बच्चों, पीएच मान कहते हैं। बस ये इतनी छोटी सी डेफिनेशन है ना। आपको फॉर्मूला याद हो जाए तो अच्छी बात है ना, क्योंकि फॉर्मूले के बेस पर उस परिभाषा को लिखा गया है, ठीक। तो मैं आइए आपको फिर से मैं आपको थोड़ा सा रिपीट कराता हूं बच्चों, बड़ा आसान है ना, बहुत आसान है। सबसे पहले इस समीकरण को हमने बनाया पीएच पैमाने से, इस समीकरण को हमने बनाया था पीएच पैमाने से, है ना। पीएच पैमाने से बनाने के बाद में पीएच मान की समीकरण कैसे करके हमने ज्ञात कर ली। हमने क्या काम करा बच्चों, ये जो समीकरण है, समीकरण में दोनों तरफ हमने क्या लिया है? लॉग। इधर भी लॉग लिख दिया है
और इधर भी क्या कर दिया बच्चों, लॉग लिख दिया है। ठीक है, अब क्या होता है, एक छोटा सा फॉर्मूला है आपके लिए, log n की घात n। तो बच्चों जो एक तरीके से जो घात होती है वो कहाँ पे आ जाती है, वो सामने आ जाती है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला आपने यहाँ पे लगाया, ये n की घात n अर्थात 10 की घात माइनस का pH है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला लगाएंगे तो आपको ये मिलेगा। मिलने के बाद में log 10 का मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। ठीक है, log 10 का मान 1 होगा तो यहाँ तो क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता इक्वल टू माइनस का pH आ जाएगा। फिर मैंने क्या काम करा बच्चों, मुझे ये वाला फॉर्मूला निकालना था जो किताब में छपा हुआ होता है। तो मैंने क्या काम कर लिया है बच्चों, ठीक है, इस वाले में, इसमें है ना, दोनों तरफ क्या है, माइनस से गुणा कर दिया। ठीक है, तो इधर माइनस से गुणा करेंगे, इधर ये प्लस का था, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस से गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे फॉर्मूला मिला pH बराबर माइनस का log हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इसी आधार पर मैंने यहाँ पर इस परिभाषा को लिखा है, किसकी बच्चों, pH वैल्यू, ये pH मान, वैल्यू का मतलब मान से होता है। ठीक है, तो pH पैमाने की परिभाषा को मैंने यहाँ पर लिखा है। अब बच्चों pH पैमाना, pH मान, ये सब के बारे में जानकारी किसने दी थी, सोरेनसन ने दी थी। इसलिए मैंने लिख दिया सोरेनसन के अनुसार कि किसी विलयन में, है ना, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, ये हाइड्रोजन आयन है और ये क्या है, सांद्रता के ऋणात्मक, ये ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, pH मान कहते हैं ना। तो किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, pH मान कहते हैं। अब बच्चों मैं आपको थोड़ा सा और जानकारी दे दूं। ठीक है, ये जो pH है, हम इसको, इस फॉर्मूले को अर्थात इस वाले फॉर्मूले को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, pH इक्वल टू, ठीक है, लॉग, है ना, लॉग और बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। और बच्चों अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो ये वीडियो ऐसे बच्चों को जरूर शेयर कर दें। ठीक है, जो बच्चे किसी कारणवश कोचिंग में नहीं आ पाते हैं